प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक वाच्य के बारे में बात करेंगे और उन्हें समझेंगे। तो सबसे पहले आप इस चित्र को देखिए। रवि गीत गा रहा है। इसमें जो नीचे जो वाक्य लिखा हो उसमें जो गहरे रंग का है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। इसके बाद मैं अगला चित्र आपको दिखा रहा हूँ, ये पढ़िए। सुमन गीत गा रही है। इसमें भी जो गहरे अक्षर में लिखा गया वाक्य है उसको ध्यान से पढ़ें। तीसरा चित्र भी देखिए, उसके नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए और अंतर महसूस कीजिए कि तीनों में क्या भिन्नताएं हैं। देखिए विद्यार्थियों, आप पाएंगे कि तीनों में कुछ न कुछ भिन्नताएं हैं। क्या भिन्नताएं हैं आपने शायद सही पहचाना होगा। प्यारे विद्यार्थियों, हमने ये पाया कि इन वाक्यों में लिंग व वचन कर्ता के आधार पर प्रयुक्त हुए हैं। ये बात आप अपने आप में नोट करके रखिएगा। आगे आने वाले इसी भाग में हम इसको वापस देखेंगे एक बार। उसके बाद आप अगली स्लाइड देखिए, ये वाली देखिए। मोहन ने पुस्तक खरीदी। जो आपको गहरे अक्षर में जो लिखा हुआ दिख रहा है खरीदी, उसको ध्यानपूर्वक रखिए, देखिएगा। उसके बाद अगला वाक्य है वो पढ़िए। चित्र भी देखिए कि मोहन ने कोट खरीदा। फिर तीसरा वाक्य देखिए, चित्र भी देखिए, मोहन ने जूते खरीदे। आपने शायद कुछ अंतर महसूस किया होगा। सोचिए आप क्या अंतर महसूस कर रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, बिल्कुल आपने सही अंतर महसूस किया होगा। आपका अंदाज़ा सही होगा कि इन वाक्यों में लिंग और वचन है वो कर्ता के आधार पर नहीं प्रयुक्त हुए हैं, जबकि पहले वाले चित्रों में और वाक्यों में लिंग और वचन है वो कर्ता के आधार पर प्रयुक्त हुए थे। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें लिंग और जो कर्ता है वो कर्म के आधार पर प्रयुक्त हुए हैं। आपने अभी तक 6 चित्र देखे, 6 वाक्य पढ़े और उसमें 3-3 अलग थे। पहले 3 वाक्यों में कर्म के आधार पर कर्ता के आधार पर लिंग और वचन प्रयुक्त हुए थे क्रियापदों में, और दूसरे 3 चित्रों में और वाक्यों में आपने देखा कि कर्म के आधार पर लिंग और वचन प्रयुक्त हुए हैं। अब आप और 2 चित्र देखिए, आप अंतर महसूस करेंगे। आप देखिए, रोगी से उठा नहीं जाता। उसके बाद एक और चित्र देखिए, उसके नीचे लिखे वाक्य को पढ़िए, बुढ़िया से चला नहीं जाता। आप इन चित्रों के माध्यम से, इन वाक्यों के माध्यम से पहले पढ़े गए वाक्यों में और इन वाक्यों में क्या अंतर महसूस कर रहे हैं, आपको क्या भिन्नताएं नजर आ रही है, सोचिए। प्यारे विद्यार्थियों, इनमें उठा नहीं जाता, चला नहीं जाता, जो 2 अलग अलग वाक्य थे, क्रियापदों का प्रयोग हुआ है। इन दोनों, ये जो दोनों क्रियाएं हैं, आपको चला नहीं जाता और उठा नहीं जाता, ये दोनों अकर्मक क्रियाएं हैं। आप इसमें यह फर्क महसूस करेंगे कि वाक्य में आई जो क्रियाएं हैं, क्रियापद है वो कर्ता और लिंग है जो वो कर्ता के आधार पर और कर्म के आधार पर न आई है। ये सबसे बड़ा आप फर्क महसूस करेंगे। अर्थात हम तीनों चित्रों और तीनों अलग अलग जो हमने पढ़े थे, पहले 3 फिर 3 फिर 2, इनमें हम ये महसूस कर रहे हैं कि पहले में जो 3 वाक्य थे उसमें क्रिया है, वो क्रिया में लिंग और वचन है वो कर्ता के आधार पर था। तो जिन वाक्यों में कर्ता के आधार पर लिंग और वचन क्रिया में प्रयुक्त होते हैं वे कर्तृवाची होते हैं, यानी कर्ता के आधार पर तो कर्तृवाची होते हैं। और जिन वाक्यों में कर्म के आधार पर वचन और लिंग निर्धारित किए जाते हैं क्रियापदों में, वह कर्मवाची होता है। और जिन पदों में अकर्मक क्रिया होती है, न तो कर्म के और न कर्ता के आधार पर, वे है वो भाववाच्य होते हैं। थैंक यू सर। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं कि वाच्य के 3 भेद होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हमने तीनों के अलग अलग उदाहरण पढ़े। अब हम इस चित्र के माध्यम से इनके तीनों के अलग अलग भेद भी जान गए। कर्तृवाच्य क्या होता है, मैंने आपको बताया कि जिन वाक्यों में कर्ता के आधार पर लिंग और वचन निर्धारित हो वो कर्तृवाच्य होता है। जिन वाक्यों में कर्म के आधार पर कर्ता और लिंग निर्धारित हो वो कर्मवाच्य होता है। और जिन वाक्यों में न तो कर्ता के आधार पर न ही कर्म के आधार पर, और वहाँ उस वाक्य में यदि अकर्मक क्रिया होती हो तो वो भाववाच्य कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या अंतर है। आप देखेंगे, मैं स्लाइड लाता हूँ, वही अंतर देखिए। कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है, जबकि भाववाच्य में हमेशा अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण दे रखे हैं कि राम से पत्र लिखा जाता है। वाक्य की क्रिया लिखा जाता है सकर्मक है,
जबकि राम से बैठा नहीं जाता। इस वाक्य में क्रिया बैठा नहीं जाता है वो अकर्मक है। पत्र लिखा जाता है यानी पत्र को लिखा जाता है। जहाँ पर कर्म दे रखा है वहाँ पर कर्मवाच्य होता है, जहाँ पर कर्म नहीं दे रखा है कर्म नहीं होता है। और अकर्मक क्रिया होती है यानी कर्म नहीं हुई अकर्मक क्रिया कहलाती है। जहाँ पर अकर्मक क्रिया होती है वहाँ पर हमेशा भाववाच्य होता है। इसके बाद अब देखिए कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना और कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य बनाने के कुछ उदाहरण हम सीखेंगे। सबसे पहले देखिए कर्तृवाच्य का एक उदाहरण, राम रोटी खाता है, जबकि इसका कर्मवाच्य हो जाएगा राम से रोटी खाई जाती है, या ऐसे कह दीजिए राम द्वारा रोटी खाई जाती है। दूसरा, सुमन पानी पी रही है। अब देखिए इसका कर्मवाच्य क्या हो जाएगा, सुमन से पानी पिया जा रहा है। आप देखिए क्रियापदों में लिंग और वचन है, दोनों में अंतर हो रहा है। यहाँ देखिए पहले में सुमन पानी पी रही है यानी स्त्रीलिंग है। देखिए यहाँ पर देखिए सुमन से पानी पिया जा रहा है यानी यहाँ पर क्रियापदों में जो रहा है वो सुमन के आधार पर न आकर के पानी के आधार पर आया हुआ यानी कर्म के आधार पर आया हुआ, ये कर्मवाच्य है। जबकि सुमन पानी पी रही ये कर्तृवाच्य है। कुछ उदाहरण अनेक उदाहरण हैं, आप बाद में देख लेना, मैं आपको ये व्हाट्सएप कर दूंगा। आगे देखिए, अब देखिए वाच्य की परिभाषा क्या होगी, वाच्य किसे कहेंगे। देखिए वाच्य क्रिया का वह रूप है जिससे यह पता चलता है कि वाक्य में क्रिया के विधान का प्रधान विषय कर्ता है या क्रिया है या कर्म है, माफ कीजिए कर्म है या भाव है, उसे ही वाच्य कहते हैं। धन्यवाद। आपको यदि कुछ समझ में नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख करके मुझे या व्हाट्सएप के जरिए मुझे वापस बताएं, मैं आपको अच्छी तरह से फिर पढ़ाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।